राधे राधे दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है और सभी एकादशी में देवशयनी एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि यह वही खास समय है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इसी समय से चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि नहीं किए जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी है देवशयनी एकादशी, जिसे हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से और धार्मिक पुण्य आदि करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा को शयन कराया जाता है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत कब रहेगा। एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं, भद्रा का काल का समय कब से कब तक रहेगा और व्रत खोलने का यानी कि व्रत का पारण करने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जिसमें कुछ नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन फल, जल या दूध का सेवन आप रात के समय कर सकते हैं। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी जी का, भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर हो सके तो रात्रि जागरण करके फिर अगले दिन शुभ मुहूर्त में द्वादशी तिथि को व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में आप दूध, जल, मौसमी फल और ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ सहयोग के साथ रखा जाएगा, क्योंकि इस बार त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग देवशयनी एकादशी के दिन बन रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, तो आपको भी इस दिन कुछ नियमों का पालन करके व्रत रखना चाहिए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 जुलाई दिन शनिवार को शाम 6:59 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 6 जुलाई दिन रविवार की रात 9:14 पर। ऐसे में इस बार उदया तिथि के अनुसार 6 जुलाई दिन रविवार को ही केवल एक दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रहेगा। ध्यान रखिएगा, एकादशी का व्रत 2 दिन नहीं बल्कि केवल 6 जुलाई को है। सभी गृहस्थ जन और वैष्णव जन एक मात्र इसी दिन एकादशी का व्रत रखेंगे। 10वीं तिथि के नियमों का पालन करना होगा। 5 जुलाई दिन शनिवार को और इसी दिन तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिएगा, क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी दल अवश्य रखे जाते हैं। 6 जुलाई रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 5:02 तक रहेगा और सूर्योदय होगा सुबह 5:50 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से 12:58 तक रहेगा और सांध्य योग पूरा दिन रहने के बाद रात 9:27 पर समाप्त होगा। बाद में शुभ योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल होगा शाम 4:30 से 6 बजे तक और द्वादशी तिथि 6 जुलाई रविवार की रात 9:15 से प्रारंभ होगी। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि का समापन होगा 7 जुलाई सोमवार की रात 11:10 पर
और 7 जुलाई सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से 5:03 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:12 पर। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:29 से 5:29 तक रहेगा। शुभ योग रात 10:03 तक रहेगा और गोधूली मुहूर्त शाम 7:21 से 7:42 तक रहेगा। राहु काल शाम 7:30 से 9 बजे रात्रि तक रहेगा। जब तक हरिवासर रहता है तब तक व्रत नहीं खोला जाता। हरिवासर इस बार 7 जुलाई सोमवार को सुबह 4 बजे तक समाप्त होगा। देवशनि एकादशी का व्रत खोला जाएगा 7 जुलाई सोमवार को सुबह 5:29 से 8:36 के बीच में। व्रत पारण मुहूर्त आपको शुभ और निर्धारित मुहूर्त के अंदर ही करना चाहिए और इस बार 6 जुलाई रविवार को यानी देवशनि एकादशी के दिन भद्रा लग रही है। भद्रा का समय रहेगा सुबह 8:08 से लेकर रात 9:14 तक। लेकिन इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा, इसलिए धरती लोक पर भद्रा का कोई अशुभ प्रभाव नहीं रहेगा। आप पूजा पाठ जैसे काम इस दौरान कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।